आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से मंगल को नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लद्दाख में हालत तशद्दुद की गैर जानिबदाराना अदालती तहकीकात का मुतालबा किया गया, जिसमें कि 4 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। रहनुमाओं की जानिब से मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक और दीगर हिरासत में लिए गए नौजवान रहनुमाओं की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। हुकूमत पर पुरअमन मुजाहिरों के खिलाफ जबर की मुहिम भी चलाने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वजारत दाखिला के साथ तमाम बातचीत उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक कि हुकूमत अपने अराकीन और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात वापस नहीं ले लेती। रहनुमाओं की जानिब से ऐलान किया गया कि जब तक हमारे जेरे हिरासत साथियों को रिहा नहीं किया जाता और हमारे हामियों के खिलाफ धमकियां खत्म नहीं हो जाती हैं, तब तक मजीद कोई भी बातचीत नहीं होगी। सोनम वांगचुक की बीवी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की को फाउंडर गीतांजलि एंगमो की जानिब से मंगल को मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया गया कि उनके शौहर के खिलाफ झूठ और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें एंटी नेशनल साबित किया जा सके। उन्होंने इसे एक विच हंट यानी कि इंतकामी मुहिम करार दिया। एंगमो की जानिब से मजीद कहा गया कि ना तो उन्हें वांगचुक से राब्ता करने दिया जा रहा है और ना ही अभी तक कोई रस्मी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिसमें कि कोई चार्जेस का तफसील दिया गया हो। उन्होंने हुकूमत को खुलेआम डिबेट का चैलेंज दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के लिंक्स जैसे इल्जामात का जवाब दिया जा सकता है और लेकिन सबूत हुकूमत को देने होंगे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से मंगल को कहा गया कि एक वायरल वीडियो जिसमें लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SD सिंह के दावा करते हुए नजर आ रही हैं कि कारकुन सोनम वांगचुक को वजीर दिफा की हिदायत पर गिरफ्तार किया गया है। ये एक जाली वीडियो है। उनकी जानिब से कहा गया कि DGP ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। PIB की जानिब से फैक्ट चेक यूनिट की जानिब से कहा गया है कि लद्दाख के DGP SD सिंह की जानिब से एक डिजिटल तौर पर तब्दील शुदा वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें कि वो ये दावा करते हुए नजर आ रही हैं कि सोनम वांगचुक को बगैर किसी सबूत के वजीर दिफा की हिदायत पर गिरफ्तार किया गया है। उनमें कहा गया कि ऐसा AI से तैयार करदा वीडियो से होशियार रहें जो कि अवाम को गुमराह करने और कंफ्यूजन और खौफो हरास फैलाने के इरादे से शेयर की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया कि वो जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के मसले पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे और ये कि उनकी हुकूमत जद्दोजहद जमहूरी इक़दार और अदम तशद्दुद पर मुबनी रहेगी। अनंतनाग में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लद्दाख की सूरत हाल सबके सामने है और वो वादी में तबाही और खून रेजी को कबूल नहीं करेंगे। रियासती हैसियत की बहाली के मकसद को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सियासी रिहाइश को भी मुस्तरद करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर BJP को हुकूमत में शामिल करने से रियासत का दर्जा बहाल होने में मदद मिलती है तो फिर मेरा इस्तीफा ले लें और किसी और MLA को वज़ीर आला बना लें, लेकिन मैं ये समझौता नहीं करूंगा। वजारत दाखिला की जानिब से मंगल को लद्दाख के ले जिले में मोबाइल इंटरनेट और अवामी वाईफाई खिदमात को 29 सितंबर की शाम से 3 अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए जम्मू और कश्मीर BJP के सदर सत शर्मा की जानिब से मंगल को हज़्ब इख्तिलाफ पर लद्दाख में हालिया बदअमनी को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस बात पर असरार किया कि हिमालयाई खित्ते के लोग हमेशा ही अमन के तरसते रहे हैं। उनकी जानिब से नामनगारों से बातचीत करते हुए सियासी बदअमनी और अवामी अदम इत्मीनान के लिए बराह रास्त अपोजिशन रहनुमाओं और अपोजिशन पार्टियों बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया गया। सत शर्मा ने कहा कि लद्दाख में तशद्दुद लोगों की उमंगों की अक्कासी नहीं है, बल्कि लद्दाखी हमेशा से अमन चाहते हैं। इस सूरत हाल की जिम्मेदार अपोजिशन है। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से मंगल को एक जबरदस्त इल्जाम लगाया गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि लद्दाख में पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वालों की एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। राहुल गांधी की जानिब से अपने साउथ अमेरिका टूर के दौरान ही एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें थारचिन के वालिद की दर्द भरी आंखें नजर आ रही थी। राहुल गांधी ने बयान में कहा कि बाप फौज में, बेटा फौज में, इनका खून ही वतन परस्ती से भरपूर है। फिर भी BJP की हुकूमत ने इस बहादुर फौजी के सिपाही को भी सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने लद्दाख के हक के लिए आवाज उठाई थी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता 2023 की दफ़ा 98 के तहत कश्मीर की सियासी और समाजी तारीख पर 25 किताबों को जब्त करार देने वाली हुकूमती नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली एक अर्जी की समाअत के लिए 3 जजों पर मुश्तमिल एक खसूसी बेंच तश्कील दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके रहनुमा जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला करते हुए बीजेपी जम्मू और कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू और कश्मीर ना तो बांग्लादेश है ना ही नेपाल है और उससे खोखले नारों और फरसोदा बयाने की बुनियाद पर उकसाया नहीं जा सकता। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को याद दिलाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर और उसकी रियासत का दर्जा मिल जाएगा, इसलिए इस मामले पर सियासत करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के तशद्दुद से मुतासरा ले कस्बे में मंगल सुबह 10 बजे से कर्फ्यू में 7 घंटे के लिए नरमी की गई, जिससे कि बाजारों को बतदरीज दोबारा खोलने और लोगों को राहत फराहम करने की इजाज़त दी गई, जो कि हफ्ते भर से पाबंदियों से जकड़े हुए थे। बीजेपी के तर्जुमान पिंटू महादेवन ने बराह रास्त टेलीविजन मुबासे के दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को जान से मारने की खुली धमकी दी। इस बयान से पूरे मुल्क में कांग्रेस के अराकीन नाराज हो गए। मंगल को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी सूरत हाल भड़क गई। जिला देही कांग्रेस के सदर राकेश ठाकुर और साबका MLA अरुण वोरा की क़ियादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुन दुर्ग के सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी के तर्जुमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का मुतालबा करते हुए हंगामा खड़ा किया। वो तकरीबन 1 घंटे तक थाने में अंदर ही रहे, लेकिन कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। उन्हें सिर्फ तहकीकात के बाद कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई और रहनुमा और कारकुन को खाली हाथ लौटा दिया गया। अदाकार से सियासतदान बने विजय की जानिब से क्रूरू भगदड़ पर अपनी खामोशी तोड़ी गई, जिसके नतीजे में 41 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने कहा कि महलक वाक़े के बारे में सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी और इशारा दिया कि वो कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। करूर में TVK के सरबराह विजय थलापति की रैली के दौरान ही तंग जगह और बिजली की कटौती कुछ गड़बड़ लग रही थी और कुदरती नहीं लग रही थी। बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट हेमा मालिनी की जानिब से मंगल को दावा किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से मंगल को एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कि जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों के लिए आने वाले महीनों के लिए स्कूलों के अवकात में नजरसानी की गई है। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से गाजा में जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुक्ताई अमन मंसूबे का खैर मकदम किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज़ की जानिब से कहा गया कि अगरचे ये इकदाम तनाज़े को रोकने की तरफ एक कदम लगता है और इसे उन्होंने फ़लस्तीन की नस्लकशी के तौर पर बयां किया है, तो इसे एक हकीकी हल जंगबंदी से आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से कम 54 रियासती निजी यूनिवर्सिटियों को UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 13 के तहत लाजमी मालूमात जमा न कराने और अपनी वेबसाइट पर अवामी इंकशाफात करने पर नादहंदा करार दे दिया गया। लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी के मुजस्मे को तोड़ फोड़ दिया गया, जिस पर कि भारतीय हाई कमान की जानिब से शदीद मजम्मत की गई, जिसने कि इस वाक़े को शर्मनाक फाइल करार दिया और मकामी हुकाम से फौरी कार्रवाई करने की अपील की। और जनूब मगरबी शहर कोयटा में पाकिस्तान की नईम फौजी फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के बाहर एक ताकतवर कार बम धमाके में कम से कम 13 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे तो मंगल के रोज ही सूबाई बलोचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा में जरगोर रोड के आसपास के इलाके में जोरदार गोलियां चलने के बाद ये धमाका हुआ। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।